अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक ऐसा अमल लेकर आया हूं जो तस्खीर महबूब के लिए बहुत ज़्यादा लासानी अमल है। थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन ये साल में आपने एक बार इसको करना है। होली हो या दिवाली, उस रात को जो रात होली या दिवाली की रात हो, उस रात में आपने ये चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बंदोबस्त आपने एक दिन पहले कर लेना है। अगर आपने ये इस अमल को करना है, ये तस्खीर के लिए है, तस्खीर खलाक के लिए भी है, तस्खीर महबूब के लिए भी है, हर किस्म की तस्खीर के लिए ये अमल है। सबसे पहले नंबर पर आपने लेनी है 5 किस्म की आला दर्जे की मिठाई, जो कि सबसे अच्छी मिठाई हो, 5 किस्म की लेनी है। उसके बाद आपको 5 किस्म के खुशबूदार फूल चाहिए, चाहे एक एक फूल ही क्यों ना हो। उसके बाद आधा गज आपने सुर्ख कपड़ा लेना है, जो कि बिल्कुल नया हो, पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, आधा गज लेना है सिर्फ। चौथे नंबर पर आपने एक माशा इत्र लेना है, जो कि बहुत तेज खुशबू रखता हो और खरीदते वक्त और उसके बाद भी उसको ढकना खोल करके सूंघना नहीं है, बिल्कुल। ये उसकी शर्त है, क्योंकि इस तरह वो जूठा हो जाता है। अगर कोई उसको शीशी को खोल के सूंघता है तो वो जूठा हो जाता है। एक माशा आपने ये इत्र लेना है, एक माशे की शीशी आपको अत्तार की दुकान से मिल जाएगी और उसको आपने वैसे ही जैसे खरीदेंगे सील बंद आपने इसको लेना है। वहाँ उसको खोल के सूंघना नहीं है और बाद में भी नहीं सूंघना। 5वें नंबर पे आपने एक दर पान मीठा लेना है, खुशबूदार पान मीठा बनवा लेना है, उसको भी आपने पैक करवा के अपने पास रख लेना है। 6ठे नंबर पे आपको एक जोड़ा छोटी इलायची चाहिए, यानी 2 अदद, एक जोड़ा लौंग जिसका कुलाह साबित सालम हो, बिल्कुल सेहतमंद लौंग हो, तो ये भी आपको चाहिए, यानी जोड़ा। और एक जोड़ा आपको साबित सुपारी चाहिए, जो कि पान में इस्तेमाल होती है, वो साबित सुपारी गोल होती है, वो आपको चाहिए। और 7वें नंबर पे आपको लोबान चाहिए सुलगाने के लिए। जब आप ये अमल करेंगे तो आपको ये 7वें नंबर पे ये चीज़ है, ये आपको चाहिए। 8वें नंबर पे आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपने एक दिन पहले बंदोबस्त करना है सब चीज़ों का, वो है एक अदद नया मट्टी का चिराग, बिल्कुल जो पहले इस्तेमाल शुदा ना हो, नया आपने लेना है बाजार से, जिसमें नई रुई की बत्ती बनाकर रखनी है और सरसों का तेल डाल के उसके अंदर रख लेना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। नई बत्ती चिराग में डाल के, सरसों का तेल डाल के और उसको अपने पास रख लेना है। ये वो अमल की तैयारी के लिए वो सामान है जो आपको चाहिए। अब इस मंत्र को आपने पहले शुद्ध करना है, क्योंकि जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। मंत्र शुद्ध करने का तरीका समझ लें। मुकर्ररा वक्त, यानी मुकर्ररा वक्त उसका वही होगा, होली की रात होगी या कि दिवाली की रात होगी। उस रात में आपने किसी दरिया या किसी बड़ी नहर के किनारे चले जाना है। दरिया बहता हो, अगर आपके करीब या कोई बड़ी नहर हो जिसका पानी साफ हो, उसके किनारे पे आपने बैठ जाना है जाके। और जो सामान मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सामान आपके साथ होना चाहिए। पानी के किनारे बैठकर अपना रुख जो है, अपना मुंह जो है, वो शुमाल की तरफ आपने कर लेना है और आग जला के वहाँ आपने बैठ जाना है। आग जलानी है, वहाँ लकड़ियों की जला लें, कोयले की जला लें, कोई भी जला लें, वो जला लें और चिराग को रोशन कर दें और आग पर थोड़ा थोड़ा लोबान डालते रहें, ताकि उसमें खुशबू जो है लोबान की वो उठती रहे। सुर्ख कपड़ा जो है आपके पास, जो आपने आधा गज लिया है, उसको बिछाकर उसके ऊपर सारा सामान, यानी वो जो 5 किस्म की मिठाई आपके पास है, फूल है, इत्र है, लौंग है, सुपारी है और इलायची, जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं, जो मैं पहले आपको तफसीलन बता चुका हूँ, वो आपने उस सुर्ख कपड़े के ऊपर रख देनी है। अब कामिल यकसोई के साथ 1008 मरतबा आपने ये मंत्र पढ़ना है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। परेशान ना हो, सिर्फ 2 लाइनें हैं, वो आपने 1008 मरतबा पढ़नी है, यानी 1008 टाइम्स। और मंत्र ये है, मंत्र सुन लें। हाथ पसारूं मुख मलूं, कांची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जगत मोह कर जाऊं। हाथ पसारूं मुख मलूं, कांची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी
जगत मोह कर जाऊं। अब अगर आप ये सब के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया को तस्खीर करने के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, तो आपने इस मंत्र को इसी तरह पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा है। हाथ पसारूं मुख मलूं, कांची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जगत मोह कर जाऊं। और अगर आप किसी एक फर्द के लिए कर रहे हैं, किसी मतलूब के लिए, किसी महबूब के लिए कर रहे हैं, तो जहां लफ्ज जगत बोला गया है, जगत की जगह आपने उसका नाम बोलना है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 8 पहर 64 घड़ी जगत मोह कर जाऊं, यहाँ आपने जगत नहीं बोलना, फिर जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसका यहाँ नाम बोला जाएगा। अगर उसकी वालदा का नाम मालूम है तो उसका वालदा का नाम भी लेना होगा। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं है तो उसकी जगह पे आपने हवा बोलना है। ये इस तरह ये मंत्र पढ़ा जाएगा। चिराग और तमाम चीज़ें पर 7 मरतबा दम करें और सबको सुर्ख कपड़े में बांध कर, यानी जब ये 1008 मरतबा आप पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें जो आपने लाल कपड़े पे रखी हुई हैं उसके ऊपर 7 मरतबा फूंक मार दें और कपड़े को अच्छी तरह गांठ बांधकर, मजबूत बांधकर इसी चलते हुए पानी में डाल दें और चुपचाप घर वापस आ जाएं। आप इस मंत्र के आमिल हो जाएंगे। आइंदा साल होली या दिवाली की रात तक खूब के कामों में आपको ये मंत्र काम देगा। अगर हर साल मंत्र को शुद्ध करते रहेंगे तो हमेशा आपको ये काम देता रहेगा, वरना 1 साल के लिए ये आपके पास है। अगर आपने 1 मरतबा काम किया है तो 1 साल के लिए आपके पास है, और उसी रात को आइंदा साल अगर दोबारा आप इसको कर लेते हैं तो फिर ये अगले साल के लिए फिर आपके पास है। आप इसे काम लेने का तरीका भी सुन लें। जब किसी फर्द को तस्खीर करना हो तो इतर पर 7 मरतबा पढ़कर दम करें। यही मंत्र जो मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, इसी मंत्र को, क्योंकि आप आमिल हो चुके हैं, अब आपको लंबी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप एक इत्र खरीदेंगे और उसके ऊपर 7 मरतबा पढ़कर दम करेंगे और इत्र जो है वो आप उसको सुंघा लें। बस जो ही खुशबू उसके दिमाग में जाएगी वो आपके लिए मुसख्खर हो जाएगा। इस मंत्र को अगर इलायची, लौंग, पान, मिठाई पर 7 मरतबा दम करके किसी को भी खिला दें तब भी वो खाने वाला आपका फर्मा बरदार हो जाएगा, मगर जिसे मुसख्खर करना हो उसका नाम लेना ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मंत्र मैं आपको दोनों तरीके से बता चुका हूँ। अगर आप पूरी दुनिया के लिए करना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है, अगर आप किसी एक के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका नाम लेना होगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें इस मंत्र में इस्तेमाल हुई हैं, आप उसमें से अगर इलायची खिला सकते हैं तो इलायची भी दम करके खिला दें, लौंग खिला सकते हैं तो लौंग पे दम कर खिला दें, पान खिला सकते हैं तो पान खिला दें, मिठाई अगर खिला सकते हैं तो उस पर भी 7 ही मरतबा दम करके आप अपने मतलूब को खिला दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। नाम मतलूब का मंत्र के दूसरे मिसरे में लफ्ज़ मोह से पहले लेना है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। जगत की जगह पे आपने वो नाम लेना होगा। इस मंत्र को इत्र पर दम करके, इत्र लगाकर जिस मजलिस में भी आप जाएंगे, अहले मजलिस मोहत हो जाएंगे आपके लिए, यानी तस्खीर हो जाएंगे। तस्खीर खल्क का भी ये काम आपको देगा। इस मंत्र से हुसूल रिश्ता, शादी, नाराज़गी दूर करने के लिए भी काम लिया जाता है। आप अगर ये बना लेते हैं तो ये आपको हर तरह से काम देगा। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और मैं अपने वीडियो के थंबनेल में भी ये बता चुका हूँ कि ये अमल सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। मेरे मुस्लिम दोस्त इस अमल को ना करें, क्योंकि इसमें ईमान के जाने का ख़तरा है, क्योंकि ये इसी किस्म का अमल है, सिफली जिसको हम कहते हैं, ये सिफली अमल है। तो मेरे मुस्लिम भाई इस अमल को बिल्कुल ना करें। और मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त जितने भी हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, वो सब इस अमल को कर सकते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। बस उनको भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन मुस्लिम है उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर सकते हैं। मुस्लिम जो दोस्त हैं उनको भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इजाज़त इसकी अमल की नहीं है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।